राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शोष निदानम। ठीक है, आज हम शोष यानी कि राजेश्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद अब कौन सा चैप्टर हमने करा था? कुष्ठ के बाद राजेश्मा के बारे में बताया गया कि जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, कुष्ठ और शोष दोनों ही अर्थात कृतयुग होता है सतयुग। ठीक है, सतयुग में एक साथ ही उत्पन्न हुए, इसलिए कुष्ठ के बाद या राजेश्मा कहा गया। इस रोग में रसादी धातुओं का शोषण हो जाता है, इसलिए इसे शोष कहते हैं। और दूसरा नाम इसका क्षय होता है, क्योंकि अनुलोम और प्रतिलोम गति से सभी धातुओं का क्षय हो जाता है और कार्य करने की शक्ति भी का भी क्षय हो जाता है। इसका तीसरा नाम राजेश्मा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले राजा ये नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ, इसलिए इसे राजेश्मा कहते हैं। और क्या है, इसलिए तथ्य को सुश्रुत ने भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है शोष का जो श्लोक है वो पेज नंबर 573 पे दे रखा है। इह खलु चत्वारि शेषस्त्यानि भवन्ति तद्यथा साहसाम साधारणम क्षयो वशम आशनति। इस आयुर्वेद में राजेश्मा के 4 कारण हैं, जैसे कौन कौन से? साधारण है, साहस है, क्षय है, विषम भोजन है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो साहस की व्याख्या क्या करोगे? तो शोष का कारण साहस है, जब यह जो कहा जाता है उसकी व्याख्या करेंगे। जब मनुष्य दुर्बल होने, शरीर बलवान से लड़ाई करता है अथवा बहुत बड़े धनुष को चलाता है या अधिक बातचीत करता है, तो वह अधिक भार होता है या पानी में अधिक दूर तक तैरता है, उपटन और पैरों के शरीर पर आघात करता है, अधिक रूप में करता है, बहुत देर तक रास्ता शीघ्रता से दौड़ता है या शरीर के अधिक चोट खा जाता है और अन्य कोई भी इसी प्रकार का विषम या अधिक व्यायाम आदि कार्य करता है, तो वह अधिक कार्य को करने वाले छाती में क्षत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ बताया है साहस की व्याख्या। शोष का साहस है, शोष का कारण क्या है? साहस है। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया, इहि खलु चतावरम शोष से आततानि भवन्ति तद्यथा साहसम संधारण क्षयो विषम नाशन्ति। अर्थात इस आयुर्वेद में यक्ष्मा के 4 कारण होते हैं। पहला तो साहस होता है, दूसरा साधारण क्षय और विषम भोजन। ये 4 निदान एक तरीके से समझो, साहस, भोजन, विषम भोजन, साधारण और क्षय। ठीक है, शोष का कारण साहस है, ये जो कहा गया है उसकी व्याख्या करेंगे। जब मनुष्य दुर्बल होने या पर भी लड़ाई से बलवान से लड़ाई करता है अथवा बहुत बड़े धनुष को चलाता है, अधिक बातचीत करता है या अधिक भार होता है या पानी में अधिक दूर तक तैरता है, उपटन और पैरों के शरीर पर आघात अधिक रूप में करता है, बहुत दूर तक रास्ते में शीघ्रता से दौड़ता है या शरीर में अधिक चोट खा जाता है और कोई भी इसी प्रकार का विषम या अधिक व्यायाम आदि कार्य करता है, तो अधिक कार्य करने से उसकी छाती में क्षत अर्थात फुफ्फुस में क्षत हो जाता है। नेक्स्ट है साहस। यक्ष्मा की साहजन यक्ष्मा की संप्राप्ति है, उसे विदीर्ण वक्ष प्रदेश में वायु बढ़ जाती है। वह भरी हुई वायु वक्ष प्रदेश में रहने पर कफ के साथ लेकर पित्त को दूषित करती है और ऊपर नीचे त्रयक भाग करती है। ठीक है, तो उसके बाद से है साहस जन्य राजेश्मा के लक्षण। उस जो भाग शरीर में संधियों में प्रवेश करता है उसे जिम्भाई, अंगमर्द और ज्वर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? और जो अभाग अमाशय में जाता है उसे उरुभाग और अरोचक कहते हैं। उस जो भाग कंठ प्रदेश में जाता है उसे कंठ विकृत और स्वर भेद होता है। जो भाग प्राणवश होता है उसमें जाता है उसे श्वास और प्रतिश्वास उत्पन्न होती है। जो भाग सिर प्रदेश में जाता है उसे जाकर रुकता है उसे शिर विकृत होता है। इसके बाद वक्ष प्रदेश में फट जाने से, वायु की विषमता होने से, कंठ के विकृत हो जाने से, कास लगातार आने से, वह लगातार कास के कारण में छाती में क्षत हो जाने से, रक्त के थूकता है, रक्त के आने से उसको दुर्बलता होती है। इस प्रकार साहस से उत्पन्न उपद्रव साहस करने वाले पुरुष में हो जाते हैं। उसके बाद शरीर में सूखनापन, उपद्रवों के पीड़ित होकर पुरुष धीरे धीरे सूखने लगता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बल देखकर उसके अनुसार कार्यों को प्रारंभ करे, क्योंकि शरीर बल के अनुसार सम्यक धारण किया जाता है और पुरुष शरीर के आधार पर ही रहता है। अपने जीवन की रक्षा करता है। पुरुष सहसा संबंधी सभी कार्यों को न करे, क्योंकि जीते हुए मनुष्य को अपने कार्य को अनुसार अभिलाषित करता है। संधारण मलमूत्र के वेग को रोकने से शोथ का कारण होता है। ये जो कारण कहा गया है उसकी व्याख्या करेंगे। जब मनुष्य राजा के समीप, मालिक के समीप या गुरुचरणों के जाबित में समीप अन्य सभा समाज में किया जाता है, तो स्त्रियों के बीच में जाकर वह ऊंची ऊंची सवारियों पर चलता है। वैसे प्रसंग से या लज्जा से या घृणा से आए हुए बात मलमूत्र के वेगों को रोकता है। उन वेगों को रोकने से वायु कुपित हो जाती है। वह कुपित वायु पित्त और कफ को उभाड़कर ऊपर से नीचे के उत्तरक भागों में फैल जाती है। तो सेम सी बात है, सबकी संप्राप्ति एक जैसी ही है। ठीक है, निदान सेवन फिर क्या है? वात प्रकोपित होने के बाद पित्त और कफ को प्रकोपित करा और त्रयक मार्ग में गमन करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है इसके बाद यानी कि संधारण राजक्षमा के क्या लक्षण है। विकृतवात असंशप्त से पहले की तरह शरीर के भिन्न भिन्न भाग अवयवों में शूल उत्पन्न करता है, मल को पतला कर बाहर निकालता है, सूखा डालता है और पार्श्वों को अधिक वेदना उत्पन्न करता है, कंधों में मर्दन करता है, पीड़ा करता है, कंठ छाती और दबाता है, सिर को पीड़ित करता है, खांसी ज्वर स्वरभेद को उत्पन्न करता है। इसके बाद सूखने के इन द्रव्यों से युक्त धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके बुद्धिमान मनुष्य अपने शरीर के योग और शोभ करने वाली वस्तुओं का ही सेवन करने से परिश्रम है। पुरुष का शरीर ही मूल और शरीर मूल ही पुरुष होता है। ठीक है, अन्य सभी संस्कारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अभाव हो जाने पर पुरुषों के लिए सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। धातु क्षय राजेश्मा का कारण होता है। यह जो कारण कहा गया है कि व्याख्या की जाएगी। जब पुरुष अत्यंत शोक चिंता युक्त हृदय वाला होता है, ईर्ष्या उत्याग भय क्रोध आदि से घिरा रहता है, तो अथवा दुर्बल होते हुए पुरुष रुक्ष अन्न पान का सेवन करता है, अथवा दुर्बल प्रकृति का मनुष्य उपवास अधिक करता है या थोड़ा भोजन करता है, तब उस पुरुष के हृदय में रहने वाले रस क्षीण हो जाता है। वह उस रस के क्षीण हो जाने पर शोष को प्राप्त करता है। उसकी उचित चिकित्सा न करने से उस व्यक्ति को आगे कही जाए लक्षणों का राजेश्मा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्षयजन्य रोगों में संप्राप्ति। जब पुरुष अत्यंत हर्ष से कामासक्त होकर स्त्रियों में अत्यंत मैथुन करता है, तो उसके अत्यंत मैथुन करने से शुक्र का क्षय हो जाता है। शुक्र के क्षय हो जाने से पुरुष स्त्री संग में नहीं रुकता, अत्यंत मैथुन करने की प्रतिज्ञा करने वाले उस पुरुष का मैथुन करते हुए अधिक मात्रा में शुक्र क्षय हो जाने के कारण शुक्र का स्त्राव नहीं होता। वह अत्यंत मैथुन करने वाले उस पुरुष को रक्तवाहिनी धमनियों में प्रवेश कर अनेक स्त्राव करती है। वायु के लक्षण वाला अति शुक्र जन क्षय हो जाने से मैथुन करने पर पुनः शुक्र मार्ग से बाहर आता है। इसके बाद उस मनुष्य को शुक्र क्षय और रक्त के अधिक गिरने से संदेह शिथिल हो जाती है, उनकी रुचिता बढ़ जाती है, फिर अधिक दुर्बलता बढ़ जाती है, वायु अधिक प्रकोपित हो जाती है। कुपित हुई वायु सारहीन और शून्य शरीर में भ्रमण करते हुए कफ और पित्त को प्रकोपित कर मांस और रक्त को सुखा देती है। फिर कफ और पित्त को गिरने लगती है, पार्श्वों में वेदना करती है, कंधों में पीड़ा और कंठ में विकृति करती है। कफ को प्रकोपित कर कफ को सिर पर भर देती है। संधियों को पीड़ित करते हुए अंगमर्द अरुचि और अपचन को करती है। पित्त और कफ के क्लेश हो जाने पर प्रतिलोम गति होने से बाद ज्वर कास श्वास स्वरभेद प्रतिशय उत्पन्न करती है। वह पुरुष कास से लगातार रहने से और प्रदेश में क्षत होने पर रक्त को थूकता है और रक्त के निकलने से उसे दुर्बलता हो जाती है। उसके बाद वह पुरुष शरीर सुखाने वाले उपद्रवों से युक्त होकर धीरे धीरे सूखने लगती है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष अपने शरीर की रक्षा करते हुए शुक्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यह आहार की सबसे सर्वप्रथम फल संपत्ति है। शुक्र आहार का परम सार आहार का परम सार शुक्र आहार का उत्तम सार है। उसने अपने शुक्र का रक्षा इसलिए अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र का क्षय होने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। विषम भोजन शोष के कारण क्या होते हैं, तो विषम भोजन करने वाले का कारण होता है कि उसकी व्याख्या की जाएगी। जब पुरुष पान अर्थात जलपान अशन भोजन भक्ष्य लेह आदि खाने योग्य वस्तुओं को प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संज्ञता उपशय से विपरीत सेवन करता है, उसके बाद शरीर में वात पित्त कब विषम हो जाते हैं। विषम हुए वात आदि दो शरीर में फैलकर जब स्रोतस के मार्गों के मुखों को रोककर स्थित करता है, तब मनुष्य जिन जिन आहार द्रव्यों को खाता है तो उन्होंने आहार द्रव्यों से अधिक मूत्र मल की उत्पत्ति करता है। उस दूसरे धातु उसमें नहीं बन पाते। वह पुरुष केवल मल के बल से ऊपर ही जीवित रहता है। इसलिए शोष से पीड़ित पुरुष के मल की रक्षा करनी चाहिए और अत्यंत क्षीण और दुर्बल पुरुषों के भी मल की रक्षा करनी चाहिए। उस पुरुष की क्षीण होती हुई धातुओं के पूर्ण न होते हुए विषम भोजन से बड़े हुए दोष अलग अलग उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं और शरीर को सुखा देते हैं। उनमें वातशून अंगमर्द, गले में खरखराहट, पार्श्व में वेदना, कंधों में मीजन जैसी पीड़ा, स्वरभेद प्रतिशय को उत्पन्न करता है। पित्त ज्वर अतिसार पेट में दाह उत्पन्न करता है। कफ प्रतिशय सिर में भारीपन अरुचि कास को उत्पन्न करता है। कास में से अधिक उत्पन्न होने वाले कारण छाती के में क्षत होने से रक्त थूकते लगता है। रक्त के लगातार निकलते ही दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के विषम आसन के बने हुए दोष राजश्मा को उत्पन्न करने के कारण थे। वह पुरुष इन शरीर शोषण करने वाले उपद्रवों से पीड़ित होकर धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्थान और उपशय के अनुकूल आहार का सेवन करना चाहिए। राजश्मा की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो देव शोष स्यानन अनुरूपित सेवतम वार्त पित्त श्लेष्मा प्रकोप
माध्यते, अर्थात इन शोष राजिष्मा के 4 कारण सेवन होते: वात, पित्त और कफ। कुपित हो जाना, वे कुपित होकर अनेक प्रकार के उपद्रवों को शरीर में शोषित करते हैं। उस शोष के सभी रोग में अत्यंत कष्टकारी होने से वैद्य समुदाय राजिष्मा कहते हैं, अर्थात नक्षत्रों के राजा सोम अर्थात चंद्रमा को सबसे पहले ये रोग हुआ था, इसीलिए इसका नाम राजिष्मा पड़ गया और इसे राजिष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है राजिष्मा के पूर्व रूप। तो तद्यथा प्रतिशय्या शुवर्थ भीषणम शुलेष्मा प्रसेक मधुर मुख माधुर्यम अन्नाभिलाषा अन्न काले चायसा दोष दर्शनम दोष उल्लेखम अल्प दोषेषु वा भावेषु पात्र ओदक सुपा आपोपदंश परिवेश कुपु, अर्थात उस राजिष्मा के पूर्व रूप है, जैसे प्रतिशय, बार बार छींक का आना, मुख के कफ का निकलना, मुख का मीठा होना, भोजन की इच्छा ना होना, भोजन के समय थकावट का ज्ञान ना होना, जो पात्र जल अन्न बाल अपूप चटनी भंडारी आदि गंध ना होना, या कुछ गंदे हो तो उनमें अधिक गंदगी का आभास होना, भोजन करते समय जी मिचलाना, भोजन बीच में हिल्यास आना या वमन का आना, मुख में और पैरों में शोथ का आना, हाथ और बार बार अधिक रूप में देखना, नेत्रों में अधिक सफेदी का आ जाना, हाथों में लंबाई जानने की इच्छा होना, स्त्रियों के अधिक चाहना, निर्लज्जता, शरीर में अत्यंत निंदायुक्त रूपों को दिखाई देना, स्वप्न में जल के स्थानों को जल रही तो ग्राम नगर निगम और जनपदों को जन्य शून्य देखना, वनों को सूखा या जल रहे या टूटे फूटे रूप को बार बार देखना, और गिरगिट मोर वानर तोता सांप कौआ उल्लू जंतुओं को छुआ हुआ घोड़ा ऊँट और सुअर को चढ़ाना या इनकी सवारी पर चढ़ना, कश हड्डी राख और आग के अंगारों को समूह चढ़ाना आदि का दिखाई देना, यह राजिष्मा के पूर्व रूप हैं। नेक्स्ट है यक्ष्मा के एकादश रूप। ये बहुत पूछे जाते हैं, यक्ष्मा के एकादश रूप कौन से होते हैं, तो यहाँ बताया गया है। इसके बाद राजिष्मा के 11 रूप बताए गए हैं। तो क्या है, ऊर्ध्वम एक दशारोपण तस्य भवन्ति तद्यथा शीर्षा परिपूर्णता कास श्वास स्वरभेद श्लेष्म छर्दन शोणित षष्टिवन पार्श्व सरोंजन अंसावन मर्द ज्वर अतिसार अरोचकश्ची सिरा का भरा होना, कास होना, दमा होना अथवा श्वास स्वरभेद, कफ का वमन होना, रक्त का थूकना, पार्श्व विवेदना, कंधों में अंगमर्द, ज्वर होना, अतिसार होना और अरेजक, ये एकादश रूप है। यक्ष्मा की साध्यता असाध्यता क्या होती है, जिन रोगों के बल मांस और रक्त क्षीण ना हुआ हो और बलवान हो, अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न ना हुए और सभी यक्ष्मा के लक्षण उपस्थित हों तो रोगी को साध्य जानना चाहिए। बलवान और मांसादी उपचित पुरुष रोग और औषध के बल को सहन कर सकता है। इसके चाहे अधिक लक्षणों वाला हो तो भी वो थोड़े ही लक्षण वाला समझना चाहिए। रोगी दुर्बल हो, बल मांस रक्त अत्यंत क्षीण हो गया हो, यक्ष्मा के लक्षण उत्पन्न कम हो गए हो, अरिष्ट के लक्षण ना हो तो कभी भी उसके लक्षण वाला और अरिष्ट उत्पन्न हो गए हो, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि वह व्याधि और औषध को बल को सहन नहीं कर सकता, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अरिष्ट के लक्षण क्षण के उत्पन्न हो जाने से अरिष्ट की उत्पत्ति बिना कारण के ही होती है। तो यहाँ पे राजिष्मा